You have 1,000 wine bottles, one of which is poison. A rat dies after 1 hour of drinking the poison wine. What is the most efficient method of identifying the poison bottle of wine using minimum number of alcoholic rat? You only have one chance to run your rat poison experiment. आपके पास 1,000 वाइन बॉटल्स हैं, उसमें से एक बॉटल पॉइजन है। अब आप अगर रेट की हेल्प से वो पॉइजन बॉटल आइडेंटिफाई करते हैं तो वो रेट वाइन पीने के 1 घंटे बाद मर जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करनी है वो पॉइजन बॉटल विद द हेल्प ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ रेट्स। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि हम कितने रेट यूज़ करेंगे 1,000 वाइन बॉटल को टेस्ट करने के लिए। अब कंडीशन है कि आप ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आपने रेट की हेल्प से वाइन बॉटल को टेस्ट किया तो आप 1 घंटे तक वेट करेंगे। अगर रेट मर जाता है तो आपकी बॉटल में पॉइजन है, अगर वो नहीं मरता तो उस बॉटल में पॉइजन नहीं है। बट रिमेंबर दिस थिंग, अब आप 1 घंटे बाद अगेन सेम रेट पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कि एक ही रेट की हेल्प से सारी बॉटल को टेस्ट करें, क्योंकि आपको वेट करना पड़ेगा फॉर 1 आवर टू आइडेंटिफाई कि वो पॉइजन है या नहीं। एक ही घंटे में आपको ये पता करना है कि कौन सी बॉटल पॉइजन है। तो इसके लिए आप क्या हिंट यूज़ कर सकते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ट्राई कीजिए इस पजल को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने पजल सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। अगर आपका आंसर आ गया है तो प्लीज़ राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको हिंट में बताया था कि यूज़ बाइनरी नंबर सिस्टम, मतलब कैसे कि सपोज आपके पास ओनली 2 बॉटल्स हैं। आप उन 2 बॉटल्स को टेस्ट करने के लिए आपको कितने रेट रिक्वायर्ड है, ओनली 1। क्यों, देखिए अगर ये बॉटल नंबर 1 है और ये बॉटल नंबर 2 है, इस रेट को सिर्फ बॉटल 1 से वाइन देंगे तो इसे हम क्या डिनोट कर सकते हैं, 1, और इसे क्या डिनोट करेंगे, 0। 0 किस लिए है, बॉटल वॉज नॉट फेड, मतलब आपने उस वाइन बॉटल में से रेड को फीड नहीं कराया। 1 का मतलब क्या है कि हमने उस वाइन बॉटल में से रेड को फीड कराया है। तो अगर हमने बॉटल 1 में से रेड को फीड कराया और रेड मर जाता है तो पॉइजन वाइन क्या हो गई, बॉटल 1। और अगर नहीं मरता तो हम बता सकते हैं बॉटल 2 में। तो 2 बॉटल्स को टेस्ट करने के लिए हमें कितने रेड चाहिए, ओनली 1। सिमिलरली अगर आपके पास 4 बॉटल्स हैं तो अब कितने रेड्स चाहिए, तो अगेन मैंने क्या बोला था, यूज़ बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसका मतलब हम क्या देख सकते हैं, हमने सभी बॉटल्स के नंबर्स बाइनरी फॉर्म में लिख दिए। अब हमने कितने बिट्स यूज़ किए हैं, 2 बिट्स यूज़ किए हैं। तो 2 बिट्स के लिए हमें कितने रेट रिक्वायर्ड है, 2 रेट। तो रेट 1 है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट बिट। रेट 2 है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड बिट। अब हम बिट्स के अकॉर्डिंग रेट को वाइन बॉटल में से फीड कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल, तो अगर हम बॉटल 1 के लिए देखेंगे तो बॉटल 1 का वाइन हमने किसको दिया है, ओनली रेट 1 को। सिमिलरली बॉटल 2 का वाइन किसको दिया है, ओनली रेट 2 को। और बॉटल 3 का वाइन हमने किसको दिया है, बोथ रेट 1 एंड 2। और फोर्थ वाइन हमने किसी को नहीं दिया। अब हमारे पास 4 कंडीशन होंगी। क्या कंडीशन है, देखिए अगर ओनली रेट 1 मरता है इसका मतलब बॉटल 1 में पॉइजन है। अगर ओनली रेट 2 मरता है इसका मतलब बॉटल 2 में पॉइजन है। और अगर दोनों ही रेट मर जाते हैं इसका मतलब बॉटल 3 में पॉइजन है। लेकिन अगर दोनों ही रेट जिंदा हैं इसका मतलब बॉटल 4 में पॉइजन है। क्यों, क्योंकि बॉटल 4 की वाइन हमने किसी को नहीं दी, तो इसका मतलब दोनों जिंदा हैं, मतलब पॉइजन बॉटल 4 में है। सो विद द हेल्प ऑफ 2 रेट्स हम 4 बॉटल्स टेस्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास 8 बॉटल्स हैं तो अगेन सेम कंडीशन। तो क्या करेंगे, सभी बॉटल्स के नंबर को बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट,
कितने बिट यूज हुए हैं? 3 बिट्स। तो कितने रेड यूज करेंगे? 3 रेड्स। इसका मतलब 3 रेड्स की हेल्प से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? किस बॉटल में पॉइजन है आउट ऑफ दीज 8 बॉटल्स। तो अगेन फर्स्ट रेड क्या रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट बिट। सेकेंड रेड सेकेंड बिट, और थर्ड रेड थर्ड बिट। और बॉटल हम फीड कैसे कराएंगे? अकॉर्डिंग टू 1 एंड 0। तो 0 मतलब बॉटल वॉज नॉट फेड, 1 मतलब बॉटल वॉज फेड। तो फर्स्ट बॉटल के लिए अगेन वो किसको दी है? ओनली रेड 1। सेकेंड बॉटल रेड 2। थर्ड बॉटल रेड 1 एंड रेड 2। फोर्थ बॉटल रेड थर्ड, और फिफ्थ बॉटल रेड थर्ड एंड 1। एंड सिक्स्थ बॉटल रेड थर्ड एंड रेड सेकेंड एंड सेवेंथ, तीनों को। और अगेन हमने एट्थ बॉटल को छोड़ दिया। तो अगेन हमारे पास 8 कंडीशंस होंगी। क्या? देखिए, अगर ओनली रेड 1 डाइस तो किस बॉटल में पॉइजन है? ओनली बॉटल 1 में। अगर ओनली रेड 2 डाइस तो किस बॉटल में पॉइजन है? बॉटल 2 में। अगर रेड 1 और रेड 2 दोनों ही मर जाते हैं तो बॉटल 3 में पॉइजन है। और अगर रेड 3 डाइस तो बॉटल 4 में पॉइजन है। अब अगर रेड 3 और रेड 1 मरते हैं, इसका मतलब बॉटल 5 में पॉइजन है। और अगर रेड 3 और रेड 2 मरते हैं, इसका मतलब बॉटल 6 में पॉइजन है। और अगर तीनों ही मर जाते हैं तो बॉटल 7 में पॉइजन है। और अगर तीनों जिंदा हैं तो इसका मतलब बॉटल 8 में पॉइजन है। तो इसका मतलब विद द हेल्प ऑफ 3 रेड हमने कितनी बॉटल्स टेस्ट की? 8 बॉटल्स। तो अभी अगर हम तीनों एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हैं कि 1 रेड की हेल्प से वी कैन टेस्ट 2 बॉटल्स, 2 रेड्स की हेल्प से वी कैन टेस्ट 4 बॉटल्स, 3 रेड की हेल्प से वी कैन टेस्ट 8 बॉटल। सो इन दिस वे अगर आप 4 रेड यूज़ करेंगे तो वी कैन टेस्ट 16 बॉटल्स, 5 रेड्स की हेल्प से वी कैन टेस्ट 32 बॉटल्स। तो ये पैटर्न क्या है? 2 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2। मतलब यहाँ ये जो एक्सपोनेंट हमने यूज किया है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ रेड्स। ओके, तो ये किस फॉर्म में बन रहा है? 2 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू b। दैट इज ये जो b है वो क्या होगा? टोटल बॉटल्स। n क्या होगा? रेड रिक्वायर्ड। तो अगर 2 रेज टू द पावर 2 लिखेंगे, दैट इज हमने अगर 2 रेड्स लिए तो कितनी बॉटल टेस्ट कर सकते हैं? 4। अगर हमने 6 रेड्स यूज़ किए तो कितनी बॉटल्स टेस्ट कर सकते हैं? 64। अगर हमने 8 रेड यूज़ किए तो कितनी बॉटल्स टेस्ट कर सकते हैं? 256। तो सिमिलरली 10 रेड यूज़ किए तो कितनी बॉटल टेस्ट कर सकते हैं? 1024। अब पजल में हमें कितने बॉटल टेस्ट करनी है? ओनली 1000। तो विद द हेल्प ऑफ 10 रेड्स हम 1000 बॉटल टेस्ट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने 10 रेड्स को यूज़ किया है। तो क्या किया? देखिए, अगर रेड 2, रेड 3, रेड 4, रेड 6, रेड 7 और रेड 10 अगर ये ही मरते हैं, इसका मतलब किस बॉटल में पॉइजन है? बॉटल नंबर 622। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो क्या यूज़ करेंगे? सिंपल, वी विल कैलकुलेट 2 रेज टू द पावर 1 प्लस 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 2 raised to the power 3 plus 2 raised to the power 5 plus 2 raised to the power 6 plus 2 raised to the power 9। तो 2 raised to the power 9 क्या होगा? 512। 2 raised to the power 6 क्या होगा? 64। 2 raised to the power 5 क्या होगा? 32। फिर 8, 4 एंड 2। अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 622। इसका मतलब किस बॉटल में पॉइजन है? बॉटल नंबर 622। तो अगर सिर्फ रेड नंबर 4, रेड नंबर 6, रेड नंबर 7, 8, 9 और 10 अगर ये रेड मरते हैं, इसका मतलब क्या बता सकते हैं हम किस बॉटल में पॉइजन है? कैसे? देखिए, 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 2 रेज टू द पावर 5 प्लस 2 raised to the power 6 plus 2 raised to the power 7 plus 2 raised to the power 8 plus 2 raised to the power
9। तो अगेन क्या कर रहे हैं हम, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट। तो क्या आएगा, 5/2, 256, 128, 64, 32 एंड 8। तो अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1000। इसका मतलब किस बॉटल में पॉइजन है, बॉटल नंबर 1000। तो इस पजल का आंसर क्या होगा, फॉर 1000 वाइन बॉटल वी नीड मिनिमम 10 नंबर ऑफ रेड्स। So thanks for watching. Please like, share and subscribe.